पहला दे रहा रात्रि का तीसरा पहर, बड़ा कठिन क्वेश्चन है, परीक्षा में अगर पूछा जाता है ना तो बहुत ज्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, रात्रि का जो तीसरा पहर होता है, 4 पहर होता है टोटल, और तीसरा पहर जो होता है उसको त्रियामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यामा, त्रियामा। त्रि माने 3 और यामा माने रात होती है। रात की पर्यायवाची भी क्या है? यामा। यहां से याद रखेगा यामा किसकी पर्यायवाची है? ये रात की पर्यायवाची है, तो हो गया त्रियामा। ठीक है, त्रियामा रात्र का तीसरा पहर। दूसरा दे रहा धारण करने में कठिन। ऐसी भी कोई चीज जो धारण करने में कठिन हो उसको दुर्वह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्वह कहा जाता है ना आपके लिए नया? बिल्कुल नया होगा आपके लिए। ये वो शब्द है जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, धारण करने में कठिन जो होता है उसे क्या कहते हैं? दुर्वह। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस पूरे लाइन को ना बोल करके आप बोल सकते हो दुर्वह। ठीक है, जैसे जहां जाना कठिन हो उसको दुर्गम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति गंदे प्रवृत्ति का हो, गलत प्रवृत्ति का, उसको दुर्जन बोलते हैं। अच्छे प्रवृत्ति का व्यक्ति हो उसको सज्जन बोलते हैं। उसी तरह से धारण करने में कठिन दुर्वह कहा जाता है। जिसका ठीक तौर से कथन संभव न हो, ठीक है, जिसका ठीक तौर से कथन संभव न हो उसको दुष्परिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुष्परिमेय। बहुत टिपिकल लेके आया हूं मैं। दुष्परिमेय, किसी काम में पूर्ण रूप से मन लेने वाला, जो किसी काम को रुचि लेकर काम करता है, पूरा इंटरेस्ट के साथ काम करता है। जैसे जब भी मुझे पढ़ाना होता है मैं पूरा इंटरेस्ट लेकर आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो याद रखिए किसी काम में पूर्ण रूप से मन लेने वाला क्या कहलाता है? इसको दत्तचित्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दत्तचित्त। मैं पहले भी बोल करने वाली, धारण करने वाली को क्या बोलते हैं? धारयात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारण करने वाली को धारयात्री बोलते हैं। धारित्री, धारयात्री, धारित्री। ठीक है, हाल ही में ब्याही, समान लज्जा और सील वाली को क्या बोलते हैं? याद रखें इन सभी को नायिका कहते हैं। नायिका, जिसे कोई इच्छा ना हो, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, उसको निष्प्रिय कहते हैं, जिसकी कोई इच्छा न हो। तो इच्छा का पर्यायवाची होता है स्प्रिय। क्या होता है? स्प्रिय। तो याद रखेगा जिसकी कोई इच्छा ना होती उसे निष्प्रिय कहा जाता है। आगे देखिए, वह स्त्री जिसका पति, ध्यान से सुनिएगा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको क्या बोलते हैं? उसको अध्युड़ा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अध्युड़ा। फिर से सुनिए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको क्या कहते हैं? अध्युड़ा। तो ऐसी आप भोजपुरी मूवी में बहुत ज्यादा देखते होंगे कि एक पत्नी के होते हुए भी, ठीक है, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, कई बार देखने को मिलता है कि दूसरा विवाह उनका हो जाता है। तो याद रखिए एक पत्नी के रहते हुए, एक स्त्री के रहते हुए जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहा जाता है। जो अभी तक ना आया हो, जो अभी तक ना आया हो उसको अनागत बोलते हैं। और जिसके आने की तिथि न पता हो उसको अतिथि बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना अतिथि, अरे भैया आज हमारे घर अतिथि आए हैं। तो अतिथि मतलब जिनके आने की तिथि न पता हो। तिथि माने दिन, दिनांक कि वो कब आएंगे, उसी को तो अतिथि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब घर पे अगर आपके कोई बोलेगा ना कि भैया हमारे घर मेहमान आए, अतिथि आए, तो मेहमान नहीं, अतिथि। अतिथि मतलब जिनके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। और जो अभी तक ना आया हो उसको अनागत कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अन्योन पाए। क्या? अन्योन। यहां अलग करिए, यहां संधि विच्छेद करिए, अनन्य यानी अन्य उपाय। तो यही हो गया जिसका कोई दूसरा उपाय न हो। ठीक है, आगे देखिए, जिसकी नाप तौल न हो सके। अब जब नाप तौल नहीं हो सकता तो उसको अपरिमेय कहते हैं, और जिसका नाप तौल हो सकता है उसको परिमेय कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा प्रमेय। तो याद रखिए जिसका नाप तौल न हो सके वो अपरिमेय है। जो ढका हुआ न हो, जो ढका हुआ न हो, अगर ढका है तो आवरण हो जाएगा। तो याद रखिए जो ढका न हो वो निरावरण, निरावरण या अनावृत या अपरिच्छिन्न, कई शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी निरावरण बोलते हैं, कभी कभी अनावृत बोलते हैं, कभी कभी अपरिच्छिन्न बोलते हैं। याद रखिए सब अपने आप में एंटीक है। जितना भी लेकर आया हूं ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नहीं भरोसा हो तो मैं आपको कहिए, तो आगे से यहां पर जगह कब पड़ जाती है तो मैं आपको इंडिकेट करके बता देता कि किस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है सीरीज, याद रखिए। अगर आप वाकई में ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है।
जिसका निश्चय न हो सके उसको अप्रतीयमान कहते हैं। दोस्तों फिर से याद दिला रहा हूं, जिसका नाप तौल ना हो उसको अपरिमेय कहते हैं। जिसका नाप तौल ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको अपरिमेय कहते हैं। लेकिन जिसका निश्चय न हो उसको अप्रतीयमान कहते हैं। जिसका निश्चय न हो अप्रतीयमान कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके तभी तो वो अप्रमेय है। क्या है? सॉरी, अप्रमेय नहीं, प्रमेय हो जाएगा। प्रमाण से सिद्ध है ना तो प्रमेय हो जाएगा। ठीक है, गलत हो गया होगा, हो सकता है, याद रखेगा। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, कितना ज्यादा आपसे प्रश्न पूछता है। जो कुछ नहीं जानता उसको तो अज्ञ कहते हैं। अज्ञ माने कुछ नहीं जानता, मतलब अज्ञ ही अनभिज्ञ है। अज्ञ और अनभिज्ञ बात एक ही है ना। जो कुछ नहीं जानता उसी को अज्ञ और उसी को अनभिज्ञ कहते हैं। लेकिन जो सब कुछ जानता हो, तो शब्द देखिए लग रहा है सब कुछ, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है। और जो बहुत कुछ जानता हो, देखिए सब कुछ बहुत कुछ में बहुत अंतर है। ठीक है, सब कुछ और बहुत कुछ। तो जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुज्ञ। जो कम जानता है, जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। बहुज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ, अनभिज्ञ, ये सब याद रखिए, परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिना बिना पलक गिराए, जो पलक, बिना पलक गिराए, तो ऐसे में तो प्यार हो जाता है कि नहीं? चलिए, हंसी मजाक भी जरूरी है। जिस बिना पलक गिराए, इसको क्या बोलते हैं? इसको निर्निमेषेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्निमेषेय। ठीक है, निर्निमेष। ठीक है, तो याद रखिएगा निर्निमेष। आगे देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय है। अच्छा, यही चीज देखिए पीछे दिया था, गलत दे दिया था ना। यहां पे देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके लिखा था अप्रमेय, तभी मैंने इसको कट कर दिया। उसको प्रमेय कहते हैं। ठीक है, प्रमेय कहते हैं। आगे देखिए, प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा, प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, प्रतिचिकित्सा। क्या बोलते हैं? देखिए, जहां पर भी इच्छा वाली बात होगी ना, वहां पर ये षटकोण वाला सा आपको मिलेगा। या ऐसा होता है। ठीक है, जैसे अभी आगे आपको बहुत बताऊंगा, मुमूर्षु वगैरह बताऊंगा, तो वहां बताऊंगा इच्छा की बात हो रही है। तितिर्षा, तैरने की इच्छा। ठीक है, तो ऐसे मोक्ष पाने की इच्छा, बहुत सारा है। ऐसे बदला चुकाने की इच्छा या प्रतिकार करने की इच्छा, तो इसको प्रतिचिकित्सा बोलते हैं। प्रतिचिकित्सा। बिल्कुल नए नए चीज लेके आ रहा हूं आपके सामने। आगे देखिए, बच्चा जनने वाली स्त्री, बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री, जनने नहीं होगा, बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? प्रसूता। तभी तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा प्रसूति गृह दिखा है ना। तो ये क्या होता है? प्रसूता किसे कहता है? जो बच्चे को जन्म देती है उसको, उस मां को क्या बोलते हैं? प्रसूता बोलते हैं। पहनने के योग्य, जो पहनने के योग्य हो, जो धारण करने के योग्य हो, उसको परिधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधेय बोलते हैं, जो पहनने के योग्य हो। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, उसको परित्यक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। क्या बोलते हैं? जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो उसको परित्यक्ता बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका पति जिंदा है सधवा, जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया वो विधवा। ठीक है, ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, दूसरों को दीक्षा, दूसरों को शिक्षा देने वाला, उसको परोपदेशक कहा जाता है। परोपदेशक। ठीक है, परोपदेशक कुशल बहु तेरे, तो परोपदेश याद रखे, परोपदेशक बोला जाता है। प्राण की रक्षा करने वाला, उसको प्राणद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणद। जो प्राण की रक्षा करता है उसको प्राणद कहा जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा, आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक मैं भी उसी लीक पर चल रहा था जिस लीक पर दुनिया चल रही थी। क्या भैया, आपको 400-500 दे दिया जाए, मत पढ़ो 400-500। आप जो जानते हो वो तो कतई मत पढ़ो, जो आपको आता है वो एकदम मत पढ़ो। जो आपको नहीं आता है आपको मेहनत वहां पे करनी है। अगर आप वहां मेहनत करोगे तभी तो आप लोगों से अच्छा कर पाओगे। क्योंकि अगर आप रटी रटाई चीजें पढ़ोगे तो दोस्तों बताओ क्या फायदा है? कोई फायदा है रटी रटाई चीजें पढ़ने से? कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, रटी रटाई चीजें नहीं, जो नहीं जानते हैं वो पढ़िए, ताकि आपको सीखने के लिए कुछ नया मिले। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए, जो चिंतन करने योग्य न हो, जो चिंतन करने योग्य न हो, यहां न दे दिया ना, तो
जब किसी शब्द के आगे अ लग जाता है या अन लग जाता है या निर लग जाता है तो वह नकारात्मक सेंस देता है। याद रखिए क्या क्या मैंने बोला, किसी शब्द के आगे अ लग गया या अन लग गया या निर लग गया, ठीक है, तो ये सब कैसे शब्द होते हैं, नकारात्मक सेंस देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, जो चिंतन करने योग्य न हो उसको अचिंत्य बोलते हैं और जो चिंतन करने योग्य उसको चिंत्य कहते हैं। तो चिंत्य और अचिंत्य दोनों याद रखेगा। बिना पलक गिराए अनिमेष, पहले बता दिया हूं आपको, अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह। तो अग्रज और अनुज समझ लीजिए, अग्रज बोला जाता है बड़े भाई को, अग्रज किसको बोलते हैं, बड़े भाई को, अनुज बोला जाता है छोटे भाई को। यानी अभी बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ है, पहले छोटे भाई का विवाह हो जाए, तो इस पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों उसको कहा जाता है अनुवेश। क्या कहते हैं, अनुवेश। नहीं पता था ना, आज पता चल गया। नई नई चीजें आपको कहां मिलती हैं, याद रखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया आजकल, स्टडी 91। तो अनुवेश याद रखेगा। जो सूंघने के योग्य हो, बताइए योग्य हो, उसको अग्रेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रेय बोलते हैं। जो सूंघने के योग्य हो अग्रेय। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, टूट गया हो, ठीक है, तो याद रखिए आत्तगर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, आत्तगर्व। बिल्कुल नया नया प्रश्न है आपके लिए। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, आप बताइए उसे क्या बोलते हैं, आप्तकाम। जिसकी सब इच्छा सब कामना पूरी हो गई उसको आप्तकाम कहते हैं। दोस्तों आपसे कह रहा हूं, अनेक शब्दों का यह शब्द का जो आपको वीडियो दे रहा हूं, आने वाली परीक्षा में बहुत सारे परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि वाकई जो स्टडी 91 ने हमें दिया वो कितना बेहतर है, कितना बेहतर है। क्योंकि अगर नॉर्मली मैं पढ़ाता तो हजारों बार वैसे पढ़ाया हूं, ये थोड़ा सा एंटीक चीजें मैं लेकर आया हूं। बहुत मेहनत करने के बाद ये सारी चीजों का कलेक्शन हुआ है और आने वाले समय में यहां से बहुत प्रश्न बनने वाले। निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, आप पढ़िए जरूर से। अपने वीर को न गिराए, न गिरने दें। जो अपने वीर को न गिरने दें उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं ऊर्ध्व रेता। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व रेता। जो अपने वीर को न गिरने दें तो ऊर्ध्व रेता कहते हैं। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, जो ऊंचे स्वर से उच्चारण करता है, जैसे मैं आपको गरज के पढ़ाता हूं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वोच्चारित। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वोच्चारित। याद रखिए, ऐसे गरज होना चाहिए, लगना चाहिए पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, गोद में सोने वाली स्त्री, जो स्त्री गोद में सोती है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अंकसायनी। अंकसायनी, अंक, अंक माने होता है गोद और सायनी माने सोने वाली। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, अंकसायनी। आगे देखिए, पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों के मध्य का स्थान ही अंतरिक्ष कहा जाता है। पृथ्वी और जो अन्य स्थान है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहा जाता है। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाला कोई दूसरी कथा, अगर एक कथा के अंतर्गत दूसरी कथा आ गई तब उसको क्या बोलते हैं, अंतर कथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर कथा बोलते हैं। कभी कथा वथा आप लोग सुनते हैं, कभी मन में होता होगा ना, सर आज भजन सुन लिया जाए। मेरे सबसे प्रिय भजन गाने वाले हैं राजन जी महाराज। क्या जबरदस्त गाते हैं, मजा आ जाता है उनके भजन को सुन करके। कभी समय रहा करिए तो आप लोग भी इंटरेस्ट दिखाया करिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं। एक बार उनके वीडियोस को आप देखिए यूट्यूब पर, ठीक है, और चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, दिल खोल कर गाते हैं, मजा आ जाता है सुन करके, ठीक है, प्यार हो जाएगा आपको भजन से, बता रहा हूं। जिस दिन उनका एक भजन आपने खाली दिमाग से सुन लिया। आगे देखिए, जिसका जवाब न दिया गया हो, जिसका जवाब न दिया गया हो, बताओ ना, आपको पता है तो उत्तर बताओ भाई। आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे, कुछ तो नहीं है, तो उत्तर दो ना। चलो इसी प्रश्न का उत्तर दे दो, देखता हूं कितने लोग बताते हैं, बताओ जल्दी से। नहीं पता आपको, मुझे पता है। तो याद रखेगा, जिसका जवाब न दिया गया हो उसको अनिस्तीर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनिस्तीर्ण। जिसका जवाब दे दिया गया हो, यानी जिसका निस्तारण हो गया हो, तो याद रखिए निस्तारण हो गया, उसका जवाब दे दिया गया, निस्तीर्ण हो गया। और अनिस्तीर्ण जिसका जवाब न दिया गया हो। आगे देखिए, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, उसको अनूढ़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनूढ़ा। किसी व्यक्ति से प्रेम करने वाली, ठीक है, स्त्री, तो याद रखेगा अविवाहित स्त्री और पुरुष से प्रेम करे जिसका विवाह हो चुका है, अनूढ़ा उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, तो औरस, ठीक है, औरस। औरस याद रखिए, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला केंद्रापसारी,
केंद्र अपसारी, केंद्र धन अपसारी बल, दूर जाने वाला, ठीक है, तो याद रखेगा। और नजदीक आने वाला तो अभिकेंद्री। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री, इसको केसिनी कहा जाता है, जिसके लंबे लंबे सुंदर बाल हो, ठीक है, क्लिनिक केयर वाला, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, केशनी हो जाएगा। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए, क्या क्या प्रश्न आ गया है, आ नहीं गया है, आजकल परीक्षा में यह सब प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो याद रखिए, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे घर आए, उसे खंडिता कहते हैं। खंड खंड कर दिया उसने रिश्ते को, तो उसे क्या कहते हैं, खंडिता कहते हैं। क्या कहते हैं, खंडिता। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल, मंडल गलत लिखा है, मंडल ऐसे लिखिए, वर्तनी सुधार, ठीक है, मंडल, मंडल के ढक जाने वाला ग्रहण, तो उसको खग्रास कहते हैं। खग्रास कब लगता है, जब पूरा का पूरा ग्रहण लगता है और पूरा चांद जो है उस ग्रहण में समा जाता है, पूरा सूर्य उस ग्रहण में समा जाता है, उसको खग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खग्रास। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक कौन सा है, जिसमें गीत अधिक हो उसको बोलते हैं गीत निरूपक। क्या बोलते हैं, गीत निरूपक। विश्वास दिला रहा हूं, अगर आने वाले एक साल के अंदर अनेक शब्दों से एक शब्द जो बनता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन हमारे वीडियो से ना आए, आप कमेंट करके बोलना। चैलेंज करता हूं, 2019 में नवंबर लास्ट टाइम में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप आज देख लीजिए, आपको आने वाले हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि 2 लेक्चर है इसका, ये पहला लेक्चर है, पार्ट 2 भी आप देखिएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, यहां से मैं चैलेंज कर रहा हूं। आगे सुनिए, जिसमें गीत अधिक हुआ नाटक कौन सा है, गीत निरूपक। तो आजकल बॉलीवुड जो मूवियां होती है ना, उसमें खूब डांस गाने होते हैं, और वहीं हॉलीवुड मूवियों को देखिए एकदम नहीं होता, साउथ में एकाध दिख जाते हैं तो नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जिसमें गीत अधिक हो नाटक कैसा है, वह गीत निरूपक नाटक है। इंद्रियों से न जानने योग्य, जो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, नहीं पहचाना जा सकता, उसको गोतीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोतीत बोलते हैं, ठीक है, गोतीत। याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हास्य रस प्रधान कहानी या कोई खेल या कोई नाटक या कोई लेख, उसको प्रहसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रहसन, ठीक है। तो याद रखेगा, जिसका उत्तर खोजना पड़े, ऐसा कथन क्या कहलाता है, प्रहेलिका, या पहेली बोलते हैं ना, पहेली वो तद्भव है और प्रहेलिका क्या है, वो तत्सम है। तो प्रहेलिका कहा जाता है। जिसने बहुत सुनकर ज्ञान पाया हो उसको बहुश्रुत कहते हैं। बहुत सुनकर ना, तो बहुत से बहुत हो जाएगा, श्रुत माने सुनने वाला, तो बहुत सुनकर ज्ञान मिला तो बहुश्रुत, ठीक है। आगे देखिए, खाने की इच्छा, तो क्या हो जाएगा, बुभुक्षा, बुभुक्षा, चाहे छ आता है चाहे श आता है, याद रखेगा, बुभुक्षा, खाने की इच्छा, यानी बहुत भूख लगा है इसको। टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े, उसको क्या बोलते हैं, भग्नावशेष। आपने देखा होगा सिंधु घाटी में भग्नावशेष देखने को मिले, टूटे फूटे स्थल जो वहां पर पड़े थे, बिखरे थे, याद रखे, भग्नावशेष। जो भविष्य में अवश्य होने वाला है, जो भविष्य में, आज नहीं, भविष्य में अवश्य होने वाला है, उसे भवितव्य कहते हैं, उसे भवितव्य कहते हैं। कह रहा है कि जो फूल, ज फूल नहीं, वर्तनी सुधार कर लीजिए, जो फूल आधा खिला हो, जो फूल आधा खिला हो उसको क्या कहते हैं, उसको मुकुल कहते हैं। नहीं पता था आपको, उसको क्या बोलते हैं, मुकुल। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मानने को तैयार हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसमें से कम 75% प्रश्न ऐसे हैं जो हमने आज तक नहीं पढ़ा है या उस पर फोकस नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आपने फोकस क्यों नहीं किया है, वजह क्या थी, आपको क्या लगा ये परीक्षा में नहीं आया है, या परीक्षा में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। दुनिया के लीक पर मत चलिए। आजकल स्टडी 91 अपने रिसर्च पर बहुत काम कर रहा है, और इस समय के वीडियोस को आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि लेवल हो गया, कि स्टैंडर्ड हो गया। इस स्टैंडर्ड के पीछे दोस्तों कई सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम लगी है, चीजों को जांच रही है, परख रही है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर को देख रही है, दिन भर बैठ के खंगाल रही कि परीक्षा में क्या पूछा गया, और वो चीजें कैसे मैं बच्चों को दे दूं कि बच्चों को याद हो जाए। तो ये फॉर्मेट, और ऊपर से फिर क्वेश्चन आंसर भी आपको पढ़ाया जाए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो जितना फायदा ले सकते हो ले लो, पता नहीं आगे लेने का मौका मिले ना मिले। आगे देखिए, मृत्यु को जीतने वाला, जो मृत्यु को जीत लिया, मृत्युंजय। क्या है, मृत्युंजय। तो याद रखिए, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा, सुनिए, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। अच्छा, जो इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता था उसे गोतीत कहते थे, याद है ना, गोतीत, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, तो याद रखें, उसको गोचर कहते हैं। और गाय के चराने वाले स्थान को भी गोचर कहा जाता है, हालांकि दोनों अलग अलग चीज है, तो याद रखेगा। दूसरों का दोष खोजने वाला,
कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दोष ही ढूंढते हैं, हर चीज में खाली गलतियां कहां पर वो ढूंढते हैं। तो दूसरों, जैसे आज भी ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ लोग अनलाइक कर देंगे। अरे जो अनलाइक करने वाले हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप ये बताओ ना मेरे अंदर गलती क्या है, कमी क्या है, बुराई क्या है, कि सर यही वजह है मैं आपको अनलाइक कर रहा हूं। आप हमें बताओ, हमें बताओगे तो हम अपनी गलती सुधारेंगे और कल हम आपकी नजर में अच्छे हो पाएंगे। तो केवल अनलाइक मत करो मेरे भाई, एक कमेंट भी करो। मुझे बुरा लगता है, लगने दो, लेकिन आप कमेंट करो, मैं गलती को सुधारूंगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं और आपका दिल जीत के रहूंगा। क्यों? ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा ना, आप मजबूर हो जाओगे अपना दिल हमें देने के लिए। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, दूसरों का दोष खोजने वाला उसको छिद्रान्वेषी बोला जाता है। अलग अलग कर लीजिए संधि विच्छेद, छिद्र धन अन्वेषी क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी। क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी। यहां पर कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। आगे देखिए, जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तो जिज्ञासा क्या हो जाता है? जिज्ञासा। जीतने की इच्छा तो जिगीसु, भोजन करने की इच्छा तो जिगित्सु, और भूख बड़े तेजी से लगी थी तो उसको बुभुक्षु बोलते थे। क्या बोलते थे? बुभुक्षु। ठीक है, याद रखिए, जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासु, ये तो हो गया। मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, यानी कोई भी कार्य करिए, मन वचन और कर्म से कार्य करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। किसानों की सहायता के लिए, सुनिएगा ध्यान से, किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन, इसको तकावी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो धन सरकार किसानों की हेल्प के लिए देती है, ऐसे तो हम लोग सब्सिडी बोलते हैं, लेकिन सब्सिडी में सब आ जाता है। सरकार द्वारा दिया गया धन जो लोक कल्याण के लिए हो, वो सब्सिडी में सब आ जाएगा, बशर्ते रिबेट के लिए जनता को मिले। लेकिन तकावी एक तरह की ऋण की प्रकार होती थी, लेकिन जो सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाती थी। आगे देखिए, हरा भरा मैदान, किसी को नहीं पता होगा हरे भरे मैदान को क्या कहते हैं? शाद्वल कहते हैं। क्या कहते हैं? शाद्वल। याद रहेगा, शाद्वल बोलते हैं। ठीक है, हरे भरे मैदान को शाद्वल। हिरण की आंख के समान आंखों वाली मृग नयनी, मृग नयनी, याद रखेगा, तो मृग नयनी बोला जाता है। इसी तरह केशनी कहा जाता था, केसों वाली, जिसकी पत्नी साथ में न हो, साथ में नहीं है पत्नी, लेकिन खाली साथ में नहीं है, उसे विपत्निक कहा जाता है। विपत्निक, बिना पत्नी के। ठीक है, विपत्निक। आगे देखिए, बचपन और जवानी के बीच का समय, बचपन और जवानी के, सर ऐसा भी कोई समय होता है कि? तो हमें नहीं पता है। बचपन और जवानी के बीच के समय को वयः संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वयः संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? वयः संधि। ठीक है, जिसे अपने स्थान से हटा लिया गया हो, अच्छा उसने अपना स्थान छोड़कर दूसरे जगह चला गया, विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन। जो दूसरे को वाड़ी से देने को कह चुका हो, अपनी वाड़ी से वचन दे दिया कि हाँ ये चीज दूंगा आपको, तो वाग्दत्त। वाग्दत्त, इसका देखेंगे तो वाग्दन दत्ता, वाग दत्ता हो जाता है, तो वाग्दत्त। याद रखेगा, जहां पहुंचा ना जा सके वो जगह कौन सा? वो अगम। अद्भुत अगम में साहस की परिभाषा है, वो अगम में बोल रहा है, जहां नहीं पहुंचा जा सकता, अगम। ठीक है, तो याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जो बहुत बातें करता हो, बग 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 दिन भर बोलता हो, जो बहुत बातें करता हो उसको वाचाल कहते हैं। लेकिन अगर पूछे जो अधिक बोलता है उसको अधिवक्ता कहते हैं। अधिक बोलना, अधि से अधि, अधिक से अधिक, और बोलना से वक्ता, तो अधिवक्ता। लेकिन जो बहुत बात करता हो उसको वाचाल कहते हैं, और जो एकदम शांत रहता हो, चुप रहता हो, उसको मूक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूक। ठीक है, मरने की इच्छा, जीने की इच्छा थी, जानने की इच्छा थी, जिगीसु हो गया। तैरने की इच्छा थी, तितिरसु हो गया। और मरने की इच्छा है तो मुमूर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। ठीक है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या बोलते हैं? बताइए, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त। री और आधा क और थ, रिक्त। ठीक है, वह काव्य जिसका अभिनय हो सके उसको रूपक कहते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके उसको रूपक कहते हैं। लालिमा से युक्त है तो रक्तिम कहते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तिम, लालिमा से युक्त। ठीक है, पुलिस या सेना का नया सिपाही, पुलिस या सेना का नया सिपाही। इतना डिफरेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हो ना कि आप भी कहेंगे सर कहां से ढूंढ के लाए हैं, अपने से बना के बता रहे हैं या किसी किताब से लिखा गया है? तो दोस्तों बड़ा रिसर्च करने के बाद ही मिला है। ठीक है, और बहुत मेहनत से मिला है। एक एक किताब ने लेकर के छांटा गया है, और सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो टीचिंग एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। तो टीचिंग एग्जाम के पेपरों को खंगाला गया है, तब जाकर के सिस्टम बन पाया है, और आपके फायदे के लिए आपको दिया जा रहा है। अगर इतना देने के बावजूद भी आपने याद नहीं किया
कोई मतलब नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं कसम से। एक बार जुड़ जाओ चैनल के साथ, अगर आपके अंदर के ज्ञान को बढ़ावा न मिल गया, आपके अंदर एक नई ऊर्जा ने जन्म नहीं ले लिया, तो आप कहना क्या सर ने स्टडी 91 में दम नहीं है। ठीक है, स्टडी 91 इतना दम रखता है कि आप एक कितने बेहोश भी आदमी हो ना उसको भी जगा देंगे हम। ठीक है, इतनी एनर्जी है हमारे अंदर। तो पुलिस या सेना का नया सिपाही रंगरूट, क्या बोलते हैं, रंगरूट कहा जाता है। लुभाया या ललचाया हुआ उसको लुब्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको लुभाया हुआ और ललचाया, लुब्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुब्ध बोलते हैं। चाटने योग्य वस्तु, बताइए, चाटने योग्य वस्तु उसको लेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेह, चाटने योग्य वस्तु। ठीक है, तो सब याद रखिए। अपने पति को अनुरागनी स्त्री, मतलब बहुत प्यारी स्त्री है, स्वकीया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वकीया, माय स्वीट हार्ट। आप नंबर सेव कर लीजिए बदलकर, स्वकीया। पिताजी भी नहीं समझ जाएंगे, माताजी, बहन, भाई कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम क्या सेव किया, स्वकीया। हाँ, जो सब में व्याप्त है उसको क्या बोलते हैं, विभू। क्या बोलते हैं, विभू। जो सभी में व्याप्त है विभू बोलते हैं, विभू। चौड़ा या फाड़ा हुआ उसको विदीर्ण कहते हैं। ठीक है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसको आशुतोष कहते हैं। भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, थोड़ी सी तपस्या किए नहीं तुरंत खुश हो जाएंगे। वाह भाई वाह वाह। ठीक है, तो याद रखिए, शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष, उनका पर्यायवाची हो गया नाम का। जिनके समान दूसरा न हो वो अप्रतिम हो गया, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अप्रतिम के। अपने पति को अनुरागनी स्त्री, मतलब बहुत प्यारी स्त्री है, स्वकीया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वकीया, माय स्वीट हार्ट। आप नंबर सेव कर लीजिए बदलकर, स्वकीया। पिताजी भी नहीं समझ जाएंगे, माताजी, बहन, भाई कोई नहीं समझ पाएगा कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम क्या सेव किया, स्वकीया। हाँ, जो सब में व्याप्त है उसको क्या बोलते हैं, विभू। क्या बोलते हैं, विभू। जो सभी में व्याप्त है विभू बोलते हैं, विभू। चौड़ा या फाड़ा हुआ उसको विदीर्ण कहते हैं। ठीक है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला उसको आशुतोष कहते हैं। भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, थोड़ी सी तपस्या किए नहीं तुरंत खुश हो जाएंगे। वाह भाई वाह वाह। ठीक है, तो याद रखिए, शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष, उनका पर्यायवाची हो गया नाम का। जिनके समान दूसरा न हो वो अप्रतिम हो गया, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अप्रतिम। थैंक यू।